नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद महतो एक नए वीडियो में फिर से स्वागत करता हूं आप सभी मित्रों को। आज का मेरा विषय है पंचायती राज। पंचायती राज झारखंड पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित विषय है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि झारखंड पंचायती राज के नियम संशोधन के बारे में, संविधान के बारे में। पहले संविधान के बारे में जान लेते हैं। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल में प्रभावी हुआ था। सबसे पहले पूरे भारत में और झारखंड में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत तत्कालीन प्रधानमंत्री, उस समय प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी थे, जिसके कार्यकाल में ये प्रभावी हुआ था 1992 ईस्वी में। संविधान संशोधन अधिनियम 73वां। नेक्स्ट, पंचायत राज व्यवस्था कौन किया और कब हुआ? झारखंड पंचायती राज व्यवस्था व्यवस्थापक कौन है और कब हुआ? 20 अप्रैल 1993 ईस्वी को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई। 20 अप्रैल 1993 ईस्वी को तत्कालीन राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई और 24 अप्रैल 1993 ईस्वी को यह लागू हुआ। मीन्स पंचायती राज व्यवस्था राष्ट्रपति के द्वारा 20 अप्रैल 1993 ईस्वी में किया गया, स्वीकृति प्रदान किया गया और लागू 24 अप्रैल 1993 ईस्वी में हुआ। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाया जाता है। पंचायती राज व्यवस्था का संविधान के बारे में जान लेते हैं। कुछ संविधान का इम्पोर्टेंट फैक्ट है। मूल संविधान में भाग 9, संविधान का भाग 9 अनुच्छेद 243 अनुच्छेद, अनुसूची 11वीं अनुसूची और 29 विषय की सूची व्यवस्था पंचायती राज अधिनियम के तहत व्यवस्था की गई। झारखंड राज्य पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुआ, मतलब कब लागू हुआ है झारखंड में? झारखंड में 23 अप्रैल 2001 ईस्वी को झारखंड पंचायती राज विधेयक को तत्कालीन राज्यपाल प्रभात कुमार के द्वारा मंजूरी दिए जाने के बाद लागू हुआ, मीन्स प्रभावी। लागू झारखंड में 23 अप्रैल 2001 ईस्वी को लागू हुआ। जो उस समय तत्कालीन राज्यपाल प्रभात कुमार थे, उसी के स्वीकृति मंजूरी के बाद झारखंड में 23 अप्रैल 2001 ईस्वी को पंचायती राज व्यवस्था लागू हुआ। इसके बाद झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराया गया। अब झारखंड पंचायती राज त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का स्वरूप, उसका स्वरूप 2001 अधिनियम के तहत राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराया गया। इसके तहत ग्राम स्तर पर, मतलब गांव स्तर पर, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत और प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति सदस्य, जिला स्तर पर जिला परिषद सदस्य, मीन्स 3 भागों में बांटा गया त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को। प्रथम ग्राम पंचायत, द्वितीय प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति सदस्य का चुनाव और जिला स्तर पर जिला परिषद का चुनाव व्यवस्था किया गया। इसका स्वरूप मैं दोबारा पढ़ता हूँ। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, मतलब ग्रामीण स्तर पर, गांव स्तर पर ग्राम पंचायत और प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति सदस्य और जिला स्तर पर जिला परिषद सदस्य की चुनाव की व्यवस्था की गई। झारखंड राज्य पंचायती राज ग्राम पंचायत क्या है? मीन्स ग्राम पंचायत क्या है? ग्राम पंचायत पंचायती राज व्यवस्था का प्रथम एवं सबसे निचला स्तर है, सबसे निम्न। पंचायती राज व्यवस्था का प्रथम भी है और सबसे निचला स्तर है, निम्न स्तर है। ग्राम पंचायत में वार्ड सदस्य किसे कहते हैं? ग्राम पंचायत में वार्ड सदस्य किसे कहते हैं? झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 के अंतर्गत 500 की जनसंख्या पर ग्राम पंचायत के लिए एक सदस्य के चुनाव का प्रावधान है, जिसे वार्ड सदस्य कहते हैं। झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 के अंतर्गत
प्रत्येक 500 जनसंख्या पर, प्रत्येक 500 के जनसंख्या पर ग्राम पंचायत के लिए एक सदस्य, जिसको वार्ड सदस्य कहते हैं, उसका चुनाव होता है। सीधा सीधी इसको समझा जाए, बोला जाए तो 500, प्रत्येक 500 की जनसंख्या में एक वार्ड सदस्य का चुनाव होता है, जिसे हम लोग ग्राम पंचायत सदस्य भी कहते हैं। नेक्स्ट जान लेते हैं, ग्राम पंचायत में कितने प्रतिशत महिला आरक्षित है। ग्राम पंचायत चुनाव में कितने प्रतिशत महिला सीट आरक्षित है। झारखंड पंचायती राज में 50% महिला सीट ग्राम पंचायत में आरक्षित है। नेक्स्ट, ग्राम पंचायत में कितने जनसंख्या पर प्रधान चुनाव होता है, मीन्स मुखिया का चुनाव होता है, कितने जनसंख्या पर। झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 के अंतर्गत प्रति 5000 की जनसंख्या पर, प्रत्येक 5000 की जनसंख्या पर एक ग्राम प्रधान मतलब एक मुखिया का चुनाव किया जाता है। मीन्स मुखिया का चुनाव जनसंख्या के आधार पर 5000, प्रत्येक 5000 की जनसंख्या पर एक मुखिया का चुनाव किया जाता है, एक प्रधान का चुनाव किया जाता है। ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन होता है। ग्राम पंचायत का प्रमुख मुखिया होता है और इसकी सहायता के लिए उप मुखिया होता है। इन दोनों का कार्यकाल 5 वर्षों के लिए होता है। ग्राम पंचायत मीन्स पंचायत का प्रमुख, पंचायत का प्रमुख मुखिया होता है और इसकी सहायता के लिए उप मुखिया होता है। उप मुखिया का चुनाव ग्राम पंचायत के सभी सदस्य मतलब वार्ड सदस्य, सभी वार्ड सदस्य के द्वारा, पंचायत के सभी वार्ड सदस्य के द्वारा बहुमत हासिल जिस अभ्यर्थी को होता है उसी को उप मुखिया बनाया जाता है। सीधा सीधी बोला जाए तो वार्ड सदस्य उप मुखिया को चुनते हैं और उप मुखिया का कार्य मुखिया का सहयोग करना होता है और मुखिया के अनुपस्थिति में मुखिया का कार्य उप मुखिया करता है। और मुखिया और उप मुखिया का कार्यकाल 5 वर्षों के लिए होता है। ग्राम पंचायत के सचिव कौन होता है। ग्राम पंचायत के सचिव पंचायत सेवक होता है, जिसका चुनाव और जॉब राज्य सरकार के द्वारा दी जाती है। मीन्स इसको चुनते हैं राज्य सरकार, सरकारी जॉब होता है और वही ग्राम पंचायत के सचिव पद में कार्य करते हैं और वह जनता और सरकार के बीच कड़ी के कार्य को करता है। मतलब गांव के सभी कार्य, पंचायत के सभी कार्य की लेखा जोखा सरकार को सौंपता है और सरकार के द्वारा जो निर्णय लिया गया है उसको ग्राम पंचायत के बीच वो पहुंचाता है, अवगत कराता है। ग्राम पंचायत के सचिव का कार्य, हमने पूर्व में ही कहा, पंचायत सेवक सरकार के कार्य योजना कार्य के विषय में हुए निर्णय से ग्राम पंचायत को अवगत कराता है। ग्राम पंचायत की गतिविधियों की जानकारी सरकार तक पहुंचाता है। यही ग्राम पंचायत के सचिव का कार्य होता है, पंचायत सेवक का यही कार्य होता है। ग्राम पंचायत के कितने अंग हैं। ग्राम पंचायत के 4 अंग हैं। ग्राम पंचायत के 4 अंग हैं। ग्राम सभा पहला, दूसरा ग्राम पंचायत, तीसरा ग्राम कचहरी, चौथा ग्राम रक्षा दल। सबसे पहले हम ग्राम सभा के बारे में जान लेते हैं। ग्राम सभा क्या होता है। ग्राम सभा ग्राम पंचायत का एक अंग है। जैसा कि मैंने कहा कि ग्राम सभा का ग्राम पंचायत का 4 अंग है, जिसमें से ग्राम सभा एक अंग है जिसका प्रमुख मुखिया होता है। ग्राम सभा का प्रमुख मुखिया होता है और मुखिया ग्राम पंचायत की विधायिका के रूप में कार्य करता है। जैसे कि मुखिया का चुनाव वोटिंग के द्वारा होता है, जनता के वोटिंग के द्वारा किया जाता है। तो जनता के वोटिंग के द्वारा किसी भी पद का चुनाव जो किया जाता है उसको विधायिका के रूप में मानते हैं। जैसे विधायक होते हैं हम लोग को, उसको विधायिका के रूप में मानते हैं हम लोग। इसी तरह ग्राम पंचायत में मुखिया ग्राम पंचायत की विधायिका के रूप में कार्य करता है। मीन्स विधायिका ग्राम पंचायत का मुखिया होता है। ग्राम पंचायत क्या होता है। ग्राम पंचायत का प्रमुख मुखिया होता है। ग्राम पंचायत का प्रमुख
मुखिया होता है और मुखिया ग्राम पंचायत की कार्यपालिका के रूप में काम करता है। मुखिया विधायिका के रूप में भी काम करता है और कार्यपालिका के रूप में भी काम करता है। नेक्स्ट ग्राम कचहरी, और ये तीसरा पॉइंट है ग्राम कचहरी। ग्राम कचहरी ग्राम पंचायत की न्यायपालिका होती है। ग्राम कचहरी की न्यायपालिका होती है। इसमें ग्राम पंचायत के सभी संगठन के द्वारा निर्णय लिया जाता है और जिसमें अंतिम निर्णय सरपंच का होता है। इसे फिर से हम समझ लेते हैं। ग्राम कचहरी ग्राम पंचायत की न्यायपालिका होती है, मतलब न्याय करने वाली भाग होता है, अंग होता है। इसमें ग्राम पंचायत के सभी संगठन जैसे वार्ड सदस्य, पंचायत समिति सदस्य जिसको सरपंच कहते हैं, मुखिया और अन्य सभी संगठन के द्वारा एक सभा कर कचहरी बुलाया जाता है, सभा किया जाता है। उसी में सबके द्वारा निर्णय दिया जाता है, जिसका अंतिम निर्णय सभी के द्वारा अपना अपना सलाह दिया जाता है, जिसका अंतिम निर्णय पंचायत समिति सदस्य जिसे हम लोग सरपंच भी कहते हैं उसका अंतिम निर्णय होता है और वही मान्य होते हैं। नेक्स्ट है और चौथा पॉइंट है ग्राम रक्षा दल। ग्राम रक्षा दल क्या होता है? ग्राम रक्षा दल थाना के पुलिस के द्वारा किया जाता है, जिसका सहयोग ग्राम संगठन के द्वारा किया जाता है। इसे फिर से अच्छा समझते हैं, जैसे त्योहार, बीमारी, आपदा में संगठन बनाया जाता है। ग्राम रक्षा दल हमने लिखा है, ग्राम रक्षा दल थाना के पुलिस के द्वारा किया जाता है। तो फिर पंचायत से क्या इसका कनेक्शन है कि इसको अंग बनाया गया? इसे मैं फिर से समझता हूँ। जिसका सहयोग, फिर से देखिए, जिसका सहयोग ग्राम संगठन के द्वारा किया जाता है। यहाँ पर ग्राम संगठन बोले तो ग्राम संगठन जैसे त्योहार में संगठन बनाते हैं ना हम लोग, जैसे कि होली हुआ तो होली में थाना में बैठक होता है, जो ग्राम के कुछ महत्वपूर्ण पदों में बैठे और महत्वपूर्ण लोगों को, समाज सेवकों को बुलाया जाता है, वही संगठन। जैसे बीमारी में भी वैसा ही संगठन काम करते हैं, आपदा में भी ऐसा ही संगठन काम करते हैं, जिसे बुलाया जाता है थाने में, और उसी संगठन के द्वारा रक्षा किया जाता है। जैसे त्योहार में किसी की लड़ाई झगड़ा होना, बीमारी से बचाव की सहायता, आपदा से बचाव की सहायता, वो संगठन करती है। उसी संगठन को पुलिस के द्वारा जो नियुक्त किया जाता है, बैठक करके थाने में हर एक त्योहार में या बीमारी या आपदा आने पर, उसी संगठन को ग्राम रक्षा दल कहते हैं। इसका मतलब पुलिस की सहायता वो संगठन करते हैं, वही ग्राम रक्षा दल कहलाते हैं। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, झारखंडिया जोहार।